हेलो। मैं डाइटिशियन अंकिता गुप्ता। मैं वेट लॉस एक्सपर्ट एंड डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। मेरे क्लिनिक्स हैदराबाद में, माधापुर और सिकंदराबाद में हैं। मेरे क्लिनिक का नाम न्यूट्रीडाइट। हमने काफ़ी क्लाइंट्स के साथ में ये चीज़ नोटिस की है कि सडनली वो वेट गेन्स करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनको रीज़न भी समझ नहीं आता है कि वाई दे आर गेनिंग वेट सो फास्ट। तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण कि आपका सडनली वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हर वीक में आप 500 ग्राम्स टू 1 केजी वेट इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप इस तरह से ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका वेट सडनली इंक्रीज हो रहा है और आप एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका वेट सडनली इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि हाइपोथायराइड, अगर आपका थायराइड ग्लैंड, आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, आपकी टीएसएच वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हो रही हैं, उसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसके कारण आप वेट गेन करने लगते हो। दूसरी चीज होती है पीसीओडी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें कि फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपका वेट इंक्रीज होने लगता है, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लगते हैं, फेशियल हेयर्स, पिंपल्स, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारी फीमेल्स में पीसीओएस या पीसीओडी के कारण में वेट गेन होने लगता है। कई बार अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप स्ट्रेस एंजाइटी है और उसके कारण वेट बढ़ने लगता है, बिकॉज जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं या आप परेशान रहते हैं तो जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, दैट इज कॉर्टिसोल, वो आपके बॉडी में फैट को स्टोर करने में मदद करता है या फैट को इंक्रीज कर देता है, उसके कारण आप वेट गेन करने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज पेरीमेनोपॉजल फेज। दैट मीन्स जो लेडीज आफ्टर 45 उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट गोइंग फॉर द एंड ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस पीरियड में जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर भी आप वेट इंक्रीज करते हो। कई बार अगर आप डिहाइड्रेशन है, अगर आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हो तो भी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, जिससे कि आपका वेट इंक्रीज दिखता है। कई बार अगर आप कुछ जंक फूड खा रहे हैं या प्रिजर्वेटिव्स का खाना, बाहर का खाना, आउटसाइड फूड, हाई कैलोरी फूड अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, that increase your intake of calories, और उसके कारण आपका वेट इंक्रीज होने लगता है। कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि स्टेरॉयडल मेडिकेशंस या फिर कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी के समय पर जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो, या कुछ हार्मोनल टैबलेट्स आप ले रहे हैं, वो भी आपका वेट इंक्रीज करने को हेल्प करता है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर आप लेट नाइट स्नैकिंग कर रहे हैं, या काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, और अगर वो काफ़ी देर रात तक कुछ मंचिंग करते रहते हैं, तो उसके कारण आपका टोटल इनटेक ऑफ कैलोरीज उस दिन का ज़्यादा हो जाता है और वो एक्स्ट्रा फैट स्टोर करता है बॉडी में, उसके कारण भी आप वेट गेन करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है सॉल्ट। अगर आप आपके खाने में सॉल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, या आपका जो प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना है जिसमें कि एक्स्ट्रा सॉल्ट रहता है, या पिकल्स है जिसमें कि हम प्रिजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ करते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो सॉल्ट में वाटर को एक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करता है, जिससे ब्लोटिंग बढ़ जाता है और उसके कारण आपका वेट गेन होने लगता है। तो बहुत सारे ये रीजंस हैं जिसके कारण आप सडनली देखते हो कि आपका वेट सडनली इंक्रीज हो गया है। तो अब कभी भी अगर आप इस तरह से नोटिस करते हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप एक तो सबसे पहले आप आपकी डाइट चेक करिए, आप एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप एक्सरसाइज आपका रेगुलर है, आप टाइम पर 4 to 5 days इन अ वीक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं,
अगर आप ये दोनों चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं और इसके बाद भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप चेक करिए आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो आप अपना उस स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीव करने के लिए कुछ योगा मेडिटेशन स्टार्ट करिए, दैट हेल्प्स टू रिलैक्स योर माइंड, और उससे आपका वेट बढ़ेगा नहीं। अगर आपका स्लीप डिस्टर्बेंस है, कुछ लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और काफ़ी लेट नाइट्स तक उनकी मीटिंग्स चलते हैं, उस समय पर हमने देखा है कि नेक्स्ट डे जब वो वेट चेक करते हैं तो इमीडिएटली उनका वेट शूट अप हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस को चेक करिए। अगर आपका ये सारी चारों चीज़ें लाइन अप हैं एंड ठीक से आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे हैं एंड स्टिल यू आर गेनिंग वेट, तो इट्स बेटर टू गो टू द जनरल फिजिशियन, जहाँ पर कि वो आपकी थायराइड कंडीशन या पीसीओएस कंडीशंस को चेक करेंगे। मेडिकल कंडीशंस चेक करने पर दे विल रूल आउट द कंडीशंस कि अगर आपको इन सब में से, या अगर आपको हाइपोथायराइड है या पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, पेरीमेनोपॉजल फेज है, तो अकॉर्डिंगली दे कैन असिस्ट यू कि आपको वो वेट जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए फर्दर एक्शन क्या लेना है।